हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सीएम के दो बयान काफी चर्चा में है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, इसके साथ ही कल हमने जो वीडियो क्लिप डाला था डिप्टी सीएम के फोन कॉल का, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल आए, सर आखिर ये किस पद की चर्चा हो रही है, किस पद पर भर्ती की बात हो रही है। तो इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी के जो दो बयान है, जिसमें कि उन्होंने कहा सीजीपीएससी से संबंधित क्या है पूरा मामला, हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक मुख्यमंत्री जी का क्लिप देखिएगा। उसमें आपको पहले ये समझाना चाहूंगा कि कल जो है मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी पत्रकार बंधु के द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी से सवाल सीजीपीएससी के मामले पर किया गया, तब उन्होंने क्या कहा, इस पर आप एक बार उनका क्लिप देखिएगा। उसके बाद आप हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की आवाज उतनी क्लियर नहीं है, इस वजह से हमने अपने शब्दों में उसे बयां किया है। आप वीडियो का क्लिप देखिए। यहाँ पे सीएम ने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो प्रॉम्प्टर में लिखा जो है वो पढ़ते हैं। पीएससी रिजल्ट मामले में कोई दोषी होगा, आरोप आएगा तो हम जांच कराएंगे, दोषी पाए जाने पर कार्यवाही भी करेंगे। अब तक पीएससी को लेकर एक भी जो शिकायत नहीं आया है। अधिकारियों का बच्चा होना गुनाह है क्या, ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट ये आदेश कर दे या भारत सरकार आदेश कर दे कि अधिकारी का बच्चा पीएससी में भाग नहीं लेगा तो हम नहीं करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और ये जो बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही उसमें साफ कहा कि अगर भारत सरकार बोल दे कि अधिकारी का बच्चा जो है वो भाग नहीं ले सकता, ये आदेश हमको दे दे, तो हम किसी भी अधिकारी के बच्चे को उसमें शामिल नहीं करेंगे, इस प्रकार का वक्तव्य इसमें कहा गया। जबकि वहां युवा जो है दावा कर रहे हैं कि 19 सितंबर की डेट पे मुख्यमंत्री कार्यालय में जो है वो शिकायत 2022 की पीएससी जो चेकिंग हुई है उस पर की गई है कि किस प्रकार से गलत चेकिंग 2022 के एग्जाम में की गई है। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभी तक शिकायत नहीं आई। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का यही कहना है कि आखिर किसकी गलती है, क्या जो कार्यालय है मुख्यमंत्री निवास कार्यालय वहां से मुख्यमंत्री को सूचित नहीं किया गया है क्या, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो अभ्यर्थीगण पूछ रहे हैं। अब ये तो फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि किस प्रकार से देखिएगा पीएससी जो का मामला है वो तुल पकड़ता जा रहा है। लोगों ने क्लिप देखा। इसके बाद कल जो मैंने बोल सकते हैं डिप्टी सीएम जी का वीडियो क्लिप डाला था, उसमें 834 पदों पर वो किसी विभाग के जो है सचिव से बात कर रहे थे, संचालक से बात कर रहे थे। तो वो जो विभाग है, बेसिकली वो पशु चिकित्सा जो वेटनरी वाला है, वो 150 पदों पर जो निकला था। तो व्यापम के माध्यम से जो 150 पदों पर निकला हुआ था, उसमें 834 पदों पर विभाग के द्वारा ही जो है इस पर जो है तत्काल इसमें जोड़ने के लिए या अलग से वैकेंसी निकालने के लिए कहा गया था। परंतु ये जो मामला है हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट से भी जो है व्यापम को सवाल किया गया था, क्योंकि व्यापम ने पूछा था कि क्या जो 834 पद है उसको वित्त विभाग से अनुमति मिली है कि नहीं। इस मामले में एक तरफ जहां पे अभ्यर्थीगण कोर्ट भी गए, तो दूसरी तरफ उन्होंने डिप्टी सीएम के पास गए और डिप्टी सीएम से फोन भी लगवाया उस पशु विभाग के संचालक को। और संचालक ने उनको क्या जानकारी दी कि भैया इसको वित्त विभाग से अनुमति मिल गई है और हम इसको जल्द जो है व्यापम को भेजेंगे। अब चूंकि व्यापम को कब भेजेंगे, क्या भेजेंगे, कितना भेजेंगे, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी मात्र बचे हैं 3 से 4 दिन। अब आप देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पे इतनी सारी चीजें चल रही है, क्या सही समय पे वो वैकेंसी निकल पाएगी कि नहीं। 834 पदों पर कौन से पद है ये, पशु विभाग के सहायक पशु चिकित्सा जो अधिकारी है, जो अभी निकले हुआ था व्यापम में 150 पदों पर, वही पद है। और आप लोग इसको अन्य पद न माने, ये पर्टिकुलर पशु विभाग से संबंधित है। अब हम बात करते हैं, फिलहाल आप वो जो कल वाला क्लिप है उसको आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। फिलहाल आप एक बार वो क्लिप देखिए, उसके बाद हम मुख्यमंत्री का जो एक अंतिम वक्तव्य है उस पर भी हम चर्चा करते हैं।
12 तारीख को आया था। सुनो, दूसरा है सर इसका जो अगला 834 पोस्ट के लिए 23 मई से मंत्रालय से लेटर गया था डायरेक्टेड फॉर्म। उसके बाद बाकी सब सारा व्यापम को लेटर गया लेकिन एग्जाम हो गया, इसका रिजल्ट आ गया, लेकिन ये पोस्ट को जोड़ा नहीं तत्काल में उसको जोड़ा जाए। तत्काल व्यापम में नहीं दिया सर, 150 पोस्ट बस दिया। आपसे ही उम्मीद कैसे लेगा? सर एक मिनट, डायरेक्ट व्यापम भवन डायरेक्टेड भवन को भेज दिया था कि इसको व्यापम में कौन है? उसको एड किया जा सकता है, बट अब तक कुछ हुआ ही नहीं। सर व्यापम का कहना है कि अगर हमारे संचालक मैडम उनको अगर भेज देती है तो हम अगले ही दिन एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। संजय चंदन त्रिपाठी। सर वहाँ उनका कहना है कि व्यापम का पूरा मिस्टेक डिपार्टमेंट का है। अगर डिपार्टमेंट हमको बोलता तो हम भर्ती लेते। आज भी हम गए आज थे। दे सकते हैं क्या? जी उनका बोलना है कैसे दे सकते हैं? सर, उनका बोलना है सर आज के डेट में अगर वो हमको बोलता है भर्ती लो, हम आपका कल एडवर्टाइजमेंट जारी कर देंगे। हम आपसे उम्मीद लेके आए हैं सर की आचार संहिता से पहले इसका कुछ हो जाए। आज भी नंबर है उनका मैडम का? शासन से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, भर्ती लिया जाएगा करके, लेकिन ये भर्ती लिया ही नहीं गया। संजय चंदन त्रिपाठी, अगर उनके द्वारा एक लेटर में साइन कर दिया जाता लेटर की बात है सर। नंबर पता करके वो लगाए थे, बच्चे आए थे मेरे ख्याल से व्यापम की परीक्षा के लिए। पहले कुछ पोस्ट अपने गए थे 800 कुछ, 835, बाद में फिर 150 का और गया था, 150 का पहले गया था। फिर 834 ऐड होना है। तो वो उसमें ऐड होना था या उतने ही 834 ही होना था, वो बात आ रही है। और फिर जी हाँ हाँ ऐड होने के लिए मिली नहीं, 834 मिली हुई हाँ 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 ओ हाँ हाँ ये वाला ये हाँ, ऐड करना था और इसमें लिखा हुआ है तत्काल में सर ऐड करें उस पोस्ट को। ये सर 26 कंट्रोलर अच्छा, मतलब सिर्फ 150 ही होगा उस हिसाब से। हाँ 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 तो वित्त विभाग की अनुमति हुई तो व्यापम निकाल पाएगा 150 प्लस 854, 855, अच्छा 835। मैं वित्त विभाग से पूछता हूँ संभव है क्या। तो उसमें ये भी हुआ कि असली में सीएम साहब का एक वो पैम्फलेट भी सर्कुलेट हो गया 1700, तो उसमें भी भ्रम हो गया। तो वो तो एक अलग चीज़ है, अपन ने तो जो एडवर्टाइज किया वो अगर हो सके तो हाँ निकल गया। ठीक ठीक, मैं वित्त से पूछता हूँ हो पाएगा। इसमें मैम का ये कहना है कि 150 पद का विज्ञापन पहले निकला था और उसकी वित्त विभाग की भी अनुमति थी, वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया और उनके जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी भर्ती का भी निकल जाएगा। जो 834 हैं उसमें ये आया था कि आप लगा दो साथ में। था पूरा 834 पदों वाला मामला। इसके बाद देखिएगा, अब हम बात करते हैं जैसे कि हाल ही में आपको कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर जो पत्र है, जो अखबार है, उसके द्वारा एक बोल सकते हैं छपा हुआ था कि आप मुख्यमंत्री जी से 2 सवाल कर सकते हैं। इस पर लगभग 3000 से अधिक सवाल उन पर आए और आज जब मुख्यमंत्री जी कल गए वहां तो उसमें से बहुत सारे सवाल किए गए जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस पर बात करें तो देखिएगा, 2 अभ्यर्थियों ने पीएससी के एक पीएससी में जो आरोप लगे हैं उस पर जो है जानकारी मांगी, तो फिर से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जांच कराएंगे।
जो दूसरा मुख्य जो प्रश्न था वो ये था कि अभ्यर्थी के द्वारा ये पूछा गया कि क्या सर, मुख्यमंत्री जी से ये पूछा गया कि क्या सर, जो सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा होती है, क्या वो ऑब्जेक्टिव आधार पर नहीं हो सकती? मतलब जैसे प्री होता है वैसी ही मेंस हो सकता है क्या? क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 2011 के पहले ये चीजें होती थी। 2011 के पीएससी तक जो है, जो प्री और मेंस जो दोनों हैं वो ऑब्जेक्टिव होते थे, न कि जो अभी का मेंस है वो लिखित रूप हो गया है, लेकिन जो पहले का मेंस होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, देखिए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अगर अभ्यर्थी गण ये मांग लेके सीएम के पास जाएंगे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे चीजें आज और कल फिर से जो है बोल सकते हैं चीजें तो दिक्कतें होंगी ही, अगर जो चेक करने वाले हैं नंबर को इस प्रकार से देंगे तो, जो 2022 का मामला है। लेकिन अगर अभ्यर्थीगण मांग ये करते हैं कि उनकी जो मुख्य परीक्षा है वो भी प्री की तरह ऑब्जेक्टिव हो, तो बिल्कुल जो है ये पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो घोषणा पत्र के अध्यक्ष है मोहम्मद अकबर, उनको वो कहेंगे कि वो घोषणा पत्र में इसे शामिल करे, ताकि जो अभ्यर्थी है वो सीजीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर सके, इस प्रकार उन्होंने कहा। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री जी भी रेडी है, बस उनके कानों में ये बात होनी चाहिए कि मेंस जो सीजीपीएससी है वो भी अब ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि इससे एक बोल सकते हैं जिस प्रकार से व्यापम है उसी प्रकार से पीएससी भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे सकेगा। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आप लोगों को यही बताना था, वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।